हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि फोकस एग्जैक्टली होता क्या है। इसको मास्टर करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि फोकस होता क्या है। दोस्तों, फोकस मीन्स योर एबिलिटी टू कंट्रोल, होल्ड एंड कीप योर अटेंशन ऑन वन ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में बात करूं तो अपनी मेंटल एनर्जी को या फिर अपनी ध्यान को किसी एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट या एक सिचुएशन पे केंद्रित रख पाने की जो कैपेसिटी है उसे ही हम फोकस कहते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड का जो नेचर है, इसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो है मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन की स्टेट में रहने का। यानी कि अगर हम हमारे माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, हमारे फोकस को अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो जो नेचुरल स्टेट है हमारे फोकस की वो ये है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहता है। हमारा जो माइंड है, हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहती है। इट इज जस्ट लाइक सन। अगर मैं एक एनालॉजी ले लूं तो अगर जो सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो लाइट हमको मिलती है, वो लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, वो पूरे प्लेनेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब हम लेंस ले लें और लेंस लेकर के इस डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को, इस स्प्रेड एनर्जी को अगर फोकस कर दें तो ये सेम सोलर एनर्जी फायर प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत पावरफुल फायर प्रोड्यूस कर सकती है। सिमिलरली आपके घर में जो ट्यूबलाइट जल रहे हैं वो स्प्रेडेड एनर्जी है। अगर इसी एनर्जी को लेजर में डाल दिया जाए तो यही लेजर इसी एनर्जी के साथ में हार्ड से हार्ड डायमंड को कट कर सकती है वेरी स्मूथली। दोस्तों, फोकस क्या हुआ? फोकस का मतलब है आपकी जो मेंटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगहों पे लगी हुई है, स्प्रेडेड मेंटल एनर्जी को एक पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट पे केंद्रित कर पाना, यही आपकी फोकस है, यही आपकी कैपेसिटी है फोकस करने की। चलिए जरा इसको एक दूसरे एंगल से हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, फोकस क्या है? दोस्तों, एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्जेंटमिहाई, इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है फ्लो, आप जरूर पढ़िएगा। इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है दैट हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, यानी कि जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है, जो वर्किंग मेमोरी है, उसमें हम सिर्फ 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी कैन टेक ओनली 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और जो हमारी वर्किंग मेमोरी है इसमें हम सिर्फ 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और 2 बिट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एटलीस्ट 1/18 सेकेंड का गैप होना जरूरी है, तभी आपका ब्रेन 2 बिट्स को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में हमारी जो कॉन्शियस वर्किंग मेमोरी है उसमें हम 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हैं। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपको देखना है तो जब आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो यू आर यूजिंग अराउंड 60 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सपोज आप एक रूम में हैं, आपका एक फ्रेंड है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो वो बात करते समय आप लगभग 60 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। यही अगर आपका एक और दोस्त आ जाए और 2 लोग साथ में आपके साथ में बात करने लगे तो अब आपको कंफ्यूजन की स्थिति आने लगेगी और आपको बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में कि कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज दोनों का सुनने में 60 + 60 120 बिट्स आपको यूज करना पड़ रहा है। पूरा 126 आप सुनने में नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ बिट्स आपकी बॉडी अवेयरनेस में खर्च हो जाते हैं, कुछ बिट्स आपको ये पता होता है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है और मेरी बॉडी कैसी है, अच्छा बैक में तो पेन नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीजों में कुछ बिट्स आप यूज कर लेते हैं। तो इस वजह से जब 2 लोग आपके सामने बोल रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, जब ये 2 लोग बोल रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यही अगर मैं 3 लोग ले आऊं और 3 दोस्त आपसे एक साथ बोल रहे हैं और एक साथ बात कर रहे हैं तो अब सिर्फ आपके कानों में आवाजें पड़ेंगी, लेकिन आप किसी को भी अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 60 60 एंड 60 126 की जगह टोटल 180 बिट्स हैं जो कि आपकी वर्किंग मेमोरी में जा रहे हैं, तो आप किसी को भी नहीं सुन पाएंगे। और ये अगर 40-50 लोग एक साथ बोलने लगे तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ आवाज आती है, आवाज सबकी आती है, लेकिन आप मीनिंग कुछ नहीं निकाल सकते, आप समझ कुछ नहीं सकते। तो दोस्तों,
चिग्स-एंड-मिहाई की इस स्टडी पे अगर हम फोकस करें तो हम ये देखते हैं कि फोकस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ। फोकस का एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि 126 बिट्स में से जो आप एनवायरनमेंट में से अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा एक ही ऑब्जेक्ट से ले पा रहे हैं, यही फोकस है। तो सपोज आप अगर फिजिक्स की किताब खोल के बैठे हैं तो 126 बिट्स की कैपेसिटी है उस फिजिक्स की किताब में से लेने की। इनफैक्ट अगर प्रैक्टिकली देखें तो कुछ तो अवेयरनेस में जा रही है और कुछ बॉडी अवेयरनेस में है, एनवायरमेंट अवेयरनेस में है, तो हम मानते हैं कि अराउंड 80 to 90 बिट्स, सपोज 90 बिट्स आपकी टोटल कैपेसिटी है। तो आप अपनी फिजिक्स की किताब में से कितना बिट्स ले रहे हैं, यही आपका फोकस है। ज्यादातर क्या होता है, आपकी फिजिक्स की किताब खुली है, आपके दिमाग के अंदर स्कूल में कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, कोई आपका फेवरेट वीडियो गेम, कोई मूवी आने वाली है, कोई प्रोग्राम आने वाला है, ये सब चीजें भी चल रही हैं। इस वजह से आपकी कैपेसिटी तो है कि आप वो 90 बिट्स वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उन 90 बिट्स में से आप शायद 10 या 20 बिट्स ही अपनी फिजिक्स की बुक में से ले रहे हो, और बाकी का जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, बाकी का आपकी मेंटल रूमिनेशन में खर्च हो रहा है, दूसरी चीजें सोचने में, कल्पनाओं में आपका खर्च हो रहा है। तो दोस्तों फोकस का मतलब क्या है कि जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो, आप अगर बिजनेस पे फोकस हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो उसी प्रोजेक्ट में से आप मैक्सिमम बिट्स अपने अंदर ले पाएं, यही फोकस है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं? क्योंकि वो सारी बिट्स उस एक पर्टिकुलर जगह से नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों जब आप 126 की 126 बिट्स किसी सब्जेक्ट में से ले लेते हैं तो उस स्टेट को बोला जाता है फ्लो। चिग्स-एंड-मिहाई ने इसको नाम दिया है फ्लो। दोस्तों फ्लो की जो स्टेट है वो होती है पीक लेवल ऑफ फोकस, अल्टीमेट लेवल ऑफ फोकस, यानी कि फोकस का जो मैक्सिमम लेवल है वो आप अचीव करते हैं जब आप पूरे 126 बिट्स किसी एक्टिविटी में से निकाल लें या फिर किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट में से निकाल लें। जब दोस्तों कई क्रिएटिव लोगों से, एक म्यूजिशियन से पूछा जाता है कई बार आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का, तो वो कई बार बोलते हैं कि जब मैं म्यूजिक बजा रहा होता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप म्यूजिक बज रहा है, अपने आप हाथ चल रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि कौन ये गिटार बजा रहा है या फिर कौन ये पियानो बजा रहा है। एक लिरिसिस्ट से जब पूछा जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि हाथ खुद ही अपने आप लिख रहा है। दोस्तों ये होती है स्टेट ऑफ फ्लो। बड़े बड़े लिरिसिस्ट, बड़े बड़े पोइट, बड़े बड़े राइटर्स, ऑथर्स, एथलीट्स, इन सभी ने फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस किया है। और आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है और आपका जो ग्रोथ है वो इसी पे निर्भर करता है कि कितना फ्लो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है। फ्लो का मतलब पीक लेवल ऑफ फोकस, यानी कि आप सारा का सारा बिट्स उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में से निकाल रहे हो। तो यानी कि एक पेंटर जब पेंटिंग कर रहा है वो इतना खो गया है उस पेंटिंग के अंदर कि उसे पता ही नहीं कि कौन पेंटिंग बना रहा है, आसपास कोई है कोई नहीं है, क्या है। और दोस्तों हम सब ये फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी किताब में इतना घुस चुके हैं कि बाहर मम्मा आवाज लगा रही है खाने के लिए, लेकिन आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आप सारा बिट अपनी किताब में से ले रहे हैं, इसलिए बाहर से जो आवाज आ रही है उसके लिए जगह ही नहीं है। मैं खुद एक ऑथर हूं और मैंने खुद ने कई बार ये फ्लो एक्सपीरियंस किया है कि कभी जब हम किताब लिख रहे हैं तो लिखते समय ऐसा लगता है कि कोई और ही है जो हमारे थ्रू लिख रहा है। आइडिया जैसे फ्लो होने लगते हैं और इजीली लैपटॉप पे आने लगते हैं। सो बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। ये दोस्तों इस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। मैं इस पूरे कोर्स के दौरान आपको बताता रहूंगा कि फ्लो स्टेट को किस तरीके से गेन किया जाता है और कैसे अपने फोकस को पीक लेवल पे हम ले जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही कि फोकस एग्जैक्टली क्या है मैं रिकेप दे देता हूं जरा कि फोकस इज योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर अटेंशन, टू होल्ड योर अटेंशन ऑन वन सब्जेक्ट और वन ऑब्जेक्ट। एक चीज पे अपनी मेंटल एनर्जी को केंद्रित कर पाना, अपने ध्यान को केंद्रित कर पाना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही फोकस है। और अकॉर्डिंग टू चिग्स-एंड-मिहाई फोकस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक ही टॉपिक से निकाल लें, एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही एक्टिविटी से निकाल लें, उसे ही हम फोकस कहते हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या है जो हमारे फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किल कर रहा है। दोस्तों वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और बड़े दुख की बात है कि आज ह्यूमन अटेंशन स्पैन जो है वो 8 सेकंड हो गया है।
2000 में इट वाज 12 सेकेंड, 40% से ड्रॉप हो गया। विद इन 20 ईयर्स 40% का ड्रॉप है, जो कि हाईएस्ट ड्रॉप है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। क्यों ये इतना ड्रॉप हो रहा है? इनफैक्ट एक गोल्ड फिश होती है ना, उसका भी अटेंशन स्पेन 9 सेकेंड है। तो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हमारा फोकस किल होता है, क्या चीजें हैं हमारे आसपास जो हमारे फोकस को किल कर रही हैं। तब तक मेक श्योर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि आज का जो वीडियो है उसको पहले अच्छे से आप सीख लें, तभी आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।